वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी सरहदी सूरत-ए-हाल पर आला सतह इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में कौमी यकजहती के पैगाम पर मुशावरत होगी। इजलास में चारों वज़ीर-ए-आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की हालिया जारहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती के तनाजुर में अहम पॉलिसी इक़दामात ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर हुआ, हमें मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। तनकीद करने वाले इस वक्त कहाँ थे जब मासूम बच्चों का खून बह रहा था। गजा जंगबंदी में ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान दीगर ममालिक ने अपना फ़र्ज अदा किया। शर्म अल शेख में मुआहदा हुआ तो गजा में लोगों ने खुशी मनाई। जंग को बंद कराने वाले का शुक्रिया अदा ना करें तो क्या करें। अफगानिस्तान से कशीदगी बढ़ने पर तुरखम और चमन बॉर्डर्स गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद। सिक्योरिटी खदशात के बायस अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुतासर। दर्जनों गाड़ियां बॉर्डर पर फंस गईं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रांजिट ट्रेड कस्टम्स हाउस का चीफ ऑपरेशंस FBR को खत, बताया कि ट्रांजिट सफर के तातुल बॉर्डर टर्मिनल्स पर गाड़ियों की गुंजाइश की कमी हो रही है। ईरान की पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। दोनों ममालिक की हुकूमतें और आवाम अपने इख्तलाफात को खत्म करने के लिए इस वक्त मुतहरिक हैं। मुस्लिम क़ुव्वतों को अमन, इंसाफ और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। कहा कि आलमी बरादरी का पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ पर एतमाद मुस्तहकम हो चुका। वज़ीर ख़जाना ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान की रुकनीत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई माशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। जापान बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात में रेकोटेक मनसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत के बाज़ाब्ता ऐलान को सराहा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब का टेक्नोलॉजी की तरक्की को शमूलियत और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमलियों से जोड़ने पर जोर। JP मोर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब में कहा कि बेहतर माशी निज़ाम और नज़्म व नस्क़, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम और मौसर इस्लाहाती इक़दामात के नतीजे में बेहतरी आई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की अमरीका में आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशावराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा। सियासी और अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात की। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब में नेवल चीफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। सूबाई वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट ने एतमाद में पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज के पुरअमन पंजाब के विजन को सराहा। मरियम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामला चलाने के लिए एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने का फैसला। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर समेत पार्टी के सीनियर रहनुमा शामिल होंगे। एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही वज़ीर आला सुहेल आफरीदी करेंगे। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की तजवीज़ पर पार्टी की सीनियर क़यादत ने इत्तफाक किया। एडवाइजरी काउंसिल सुहेल आफरीदी को गाइड करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का सियासी पारा कम ना हो सका। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना से मजीद 2 वज़रा मुस्ताफ़ी। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान, वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम ने तहरीरी इस्तीफ़े वज़ीर आज़म अनवारुल हक चौधरी को भेज दिए। मुस्ताफ़ी वज़रा की तादाद 3 हो गई। पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो गई, फैसले अब सड़कों पर होंगे। आवाम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयारी करें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत है।
خانیوال میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر لڑکی کے والد کی فائرنگ، نوجوان جاں بحق، لڑکی شدید زخمی، لاش اور زخمی خاتون DHQ اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق مقتول شاہد اور زخمی عائشہ شورکوٹ کے رہائشی تھے، شادی کے بعد قریبی عزیز کے گھر پناہ لیے ہوئے تھے۔ ملتان میں سیلابی پانی سے جانی نقصانات کا سلسلہ تھم نہ سکا، کوٹلہ چاکر میں سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 بچیاں جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دونوں بچیاں کھیلتے ہوئے پانی کے گڑھے میں گر گئی تھیں، مقامی لوگوں نے بچیوں کی لاشوں کو پانی سے نکالا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی 2 گھنٹے طویل گفتگو، یوکرین جنگ بندی کے لیے ہنگری میں ملاقات پر اتفاق۔ امریکی صدر نے گفتگو کو تعمیری اور نتیجہ خیز قرار دے دیا، کہا کہ روسی اور یوکرینی صدور سے الگ الگ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ آج وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو ملاقات میں پیوٹن سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کروں گا۔ روس پر پابندیوں کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ مسجد الحرام کے اطراف کنگ سلمان گیٹ منصوبے کے تحت جدید توسیع کا آغاز، مزید 9 لاکھ نمازیوں کی گنجائش بڑھ جائے گی۔ 400 برس سے زائد قدیم مسجد 15 لاکھ مربع میٹر پر پھیل چکی ہے، 30 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ کنگ سلمان گیٹ منصوبے سے مکہ کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر بدل جائے گا۔ امریکہ کے شدید دباؤ پر بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے، روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر دی۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے۔ بھارت مستقبل میں مکمل طور پر روس سے تیل کی خریداری روکے گا یا نہیں، اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اور معروف اداکارہ ہانیہ عامر اقوام متحدہ میں قومی خیر سگالی سفیر مقرر۔ ہانیہ خواتین کے حقوق، برابری اور بااختیاری کے لیے آگاہی پھیلانے میں کردار ادا کریں گی۔